इंटरनेशनल मार्केट में 1695 रुपए का पड़ रहा एलपीजी सिलेंडर आपकी रसोई तक 942 रुपए में कैसे पहुंच रहा है और उज्ज्वला लाभार्थियों को यही सिलेंडर सिर्फ 642 रुपए में कैसे मिल रहा है। संसद में सरकार ने वैश्विक संकट और 51,000 करोड़ रुपए के घाटे का पूरा गणित सामने रखा है, लेकिन इस भारी भरकम सब्सिडी के बावजूद बहुत से गरीब लोग आज भी क्यों ब्लैक में एलपीजी गैस खरीदने को मजबूर हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। रसोई गैस एलपीजी के दाम बढ़ने की खबरें अक्सर लोगों की चिंता बढ़ा देती हैं। हर महीने करोड़ों परिवारों का बजट इस बात पर निर्भर करता है कि गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में गैस बहुत महंगी हो जाए तब भी भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अचानक क्यों नहीं बढ़ती? इसका जवाब सरकार की उस आर्थिक मदद में छिपा है जो वो सरकारी तेल कंपनियों यानी ओएमसीज को देती है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि देश के लोगों को सस्ती दर पर घरेलू एलपीजी उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार लगातार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का कहना है कि अगर ये मदद नहीं दी जाती तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत मौजूदा कीमत से कहीं ज्यादा होती। यही वजह है कि बाजार में गैस महंगी होने के बावजूद उपभोक्ताओं पर उसका पूरा बोझ नहीं डाला जाता। संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक सरकार ने साल 2022-23 में तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। वहीं साल 2025-26 और 2026-27 के लिए 30-30 हजार करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों को कितना घाटा? सरकार ने यह भी बताया कि सिर्फ मुआवजा देने से ही तेल कंपनियों का पूरा नुकसान नहीं भर पाया है। 30 जून 2026 तक सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी बेचने पर 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कुल घाटा अंडर रिकवरी हो चुका है। जून 2026 में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1695 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन लोगों को यही सिलेंडर 942 रुपए में दिया गया। उज्ज्वला योजना वालों को और सस्ता सिलेंडर यानी एक सिलेंडर पर 700 रुपए से ज्यादा का बोझ सरकार और तेल कंपनियों ने उठाया। जुलाई 2026 में भी प्रति सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा की अंडर रिकवरी बनी रही। सरकार ने यह भी बताया कि उज्ज्वला योजना के 10.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 300 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलने के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की प्रभावी कीमत सिर्फ 642 रुपए रह गई। सरकार का कहना है कि उसका मकसद हर घर तक गैस की नियमित और सस्ती आपूर्ति बनाए रखना है। 2022-23 में सरकार ने ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। 2025-26 और 2026-27 में 30-30 हजार करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। 30 जून 2026 तक घरेलू एलपीजी पर तेल कंपनियों को 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो चुका था। सरकार के मुताबिक जून 2026 में इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी की कीमत तेजी से बढ़ गई थी। उस समय 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की बाजार आधारित कीमत यानी एमडीपी 1695 रुपए तक पहुंच गई थी। इसके बावजूद उपभोक्ताओं से सिर्फ 942 रुपए ही लिए गए, यानी एक सिलेंडर पर 700 रुपए से ज्यादा का अंतर सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने मिलकर संभाला। यही वजह है कि लोगों को बाजार भाव से काफी कम कीमत पर गैस सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कितना फायदा? सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के 10.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस सस्ती दर पर उपलब्ध करवाने के लिए विशेष राहत दी जा रही है। इन लाभार्थियों को सामान्य उपभोक्ताओं के मुकाबले हर 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में
एलपीजी की बढ़ी हुई कीमत का बड़ा हिस्सा भी सरकार और सरकारी तेल कंपनियां खुद वहन कर रही हैं। यही वजह है कि जहां घरेलू गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत काफी ज्यादा है, वहीं दिल्ली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक सिलेंडर सिर्फ 642 रुपए में मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से महंगाई के दौर में गरीब और कम आय वाले करोड़ों परिवारों पर रसोई गैस का आर्थिक बोझ कम हुआ है और उन्हें राहत मिली है। तेल कंपनियों को इतना नुकसान क्यों हो रहा है? सरकार के मुताबिक घरेलू एलपीजी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी होती है। वर्ष 2026 में पश्चिम एशिया संकट के कारण एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका पूरा असर नहीं पड़ने दिया। इसी वजह से सरकारी तेल कंपनियों को कम कीमत पर सिलेंडर बेचना पड़ा और उन्हें भारी अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ा। 30 जून 2026 तक ये घाटा 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। सरकार ने संसद में बताया कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60% आयात करता था और उसमें से लगभग 90% सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आती थी। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद इस रास्ते से आपूर्ति प्रभावित हुई। इसके बाद सरकार ने देश में एलपीजी उत्पादन बढ़ाया, दूसरे देशों से आयात शुरू किया, स्टॉक बढ़ाया और राज्यों के बीच आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन किया। सरकार का दावा है कि संकट के बावजूद देश में कहीं भी घरेलू गैस की सप्लाई नहीं रुकी। मार्च से जून 2026 के बीच 56 करोड़ से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर वितरित किए गए, जिनमें 12 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर उज्ज्वला परिवारों को मिले। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव। सरकार ने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बदल रही हैं। 30 अप्रैल 2026 को एक बैरल ब्रेंट क्रूड की कीमत 122.86 डॉलर थी, जो 2 जुलाई 2026 तक घटकर 68.17 डॉलर रह गई। हालांकि ये राहत ज्यादा दिन नहीं रही और 22 जुलाई 2026 को फिर कीमत बढ़कर 94.17 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव का सीधा असर भारत पर पड़ता है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए वैश्विक कीमतों में बदलाव से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लागत भी प्रभावित होती है। हालांकि सरकारी आश्वासनों और दावों के उलट जमीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। देश के गरीब, दिहाड़ी मजदूर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार आज भी पूरी तरह बेबस हैं। आधिकारिक वितरण प्रणाली में भारी देरी और कागजी दस्तावेजों की कमी के कारण ये लोग ब्लैक मार्केट के चंगुल में फंस गए हैं और उन्हें 400 रुपये या कई जगह उससे भी ज़्यादा प्रति किलोग्राम तक की दरों पर गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की सहायता नीतियों को कागज से निकालकर हर गरीब मजदूर तक पहुंचाने में अभी शायद कुछ और वक्त लगेगा, क्योंकि फिलहाल महंगाई की असल मार देश के इसी सबसे गरीब तबके की जेब पर पड़ रही है। साफ है कि वैश्विक युद्ध और कच्चे तेल की उठापटक के बीच सरकार और तेल कंपनियों ने अरबों का घाटा सहकर आम जनता को राहत देने की कोशिश तो की है, लेकिन सरकारी नीतियों और ज़मीनी हकीकत में अभी भी बड़ा फासला है। जब तक कालाबाजारी और कागजी उलझनों को ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक महंगाई की सबसे सख्त मार देश के आखिरी पायदान पर खड़े मजदूर की जेब पर ही पड़ती रहेगी। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। ये खबर लिखी मेरी सहयोगी अंकिता ने। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।